हिंसी इलेक्ट्रॉनिक्स का बुनियादी अमल, बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हिंसी इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह काम करती है, किन उसूलों की बुनियाद पर जो अपने अफ़ाल हैं वो सर अंजाम दिए जाते हैं। ये कुछ इस्तिलाहें हैं, इनकी मैं वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली है बूलियन मुतग़य्यरात। बूलियन साइंसदान का नाम है, और मुतग़य्यरात बदलने वाली, बूलियन वेरिएबल्स, मुतग़य्यरात तब्दील होने वाली मिक़दारें। अब देखें, एक और सिफर जिनकी हम पीछे मिसालें दे चुके हैं, एक और सिफर सिग्नल, यानी सिफर का मतलब वोल्टेज सिग्नल नहीं है और एक का मतलब है। सिफर का मतलब या वोल्टेज कम है और एक का मतलब वोल्टेज ज़्यादा है। तो ये जो मिक़दारें हैं ये बूलियन मुतग़य्यरात कहलाती हैं, जो सिफर से एक, एक से सिफर यकदम बदलती हैं। इन्हें बूलियन मुतग़य्यरात उर्दू में और बूलियन वेरिएबल्स अंग्रेज़ी में कहते हैं। इसका मतलब भी मैंने नीचे लिखा है, करंट है, वोल्टेज है, सर्किट ऑन है, स्विच बंद है, और ये इससे मुराद एक होगा। सर्किट ऑन है, स्विच बंद है यानी लगा हुआ है, चालू है, तो इससे मुराद एक ली जाएगी। करंट नहीं है, वोल्टेज नहीं है, सर्किट ऑफ है, स्विच खुला हुआ है जिसमें से करंट नहीं गुजर रहा, तो इससे मुराद सिफर ली जाएगी। इनको सिफर और एक इस अंदाज के बूलियन मुतग़य्यरात कहलाते हैं। दरामदी मुतग़य्यरात, इनपुट वेरिएबल्स, इनपुट दरआमद, जो बाहर से चीज़ किसी सर्किट के अंदर दाखिल हो। नाम से जाहिर है, मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। एक और सिफर की सूरत में सिग्नल या वोल्टेज जो सर्किट में दाखिल हों, दरामदी मुतग़य्यरात अंग्रेजी में इनपुट वेरिएबल्स कहलाते हैं। बात बहुत आसान सी है कि किसी सर्किट में एक और सिफर की सूरत में सिग्नल दाखिल होते हैं, तो ये दाखिल होने वाले सिग्नल दरामदी मुतग़य्यरात कहलाएंगे। बरामदी मुतग़य्यरात, आउटपुट वेरिएबल्स, ये भी नाम से जाहिर है कि जो सर्किट से बाहर निकलें। दरामदी मुतग़य्यरात सर्किट में दाखिल होते हैं और सर्किट उन पर कुछ अमल करके बाहर की तरफ जो सिग्नल को भेजता है वो बरामदी मुतग़य्यरात कहलाते हैं। जैसे बरामदा, अंदर से बाहर आने वाली जगह। एक और सिफर की सूरत में सिग्नल या वोल्टेज जो किसी सर्किट से बरामद हों, बरामदी मुतग़य्यरात कहलाते हैं। स्विचों की चार मुमकिना हालतें, ये सामने की शक्ल में आपको, सबसे ऊपर वाली शक्ल में आप देखें, ऊपर दो स्विच नजर आ रहे हैं, ए और बी, और नीचे बैटरी है, और तार के जरिए ये स्विच जो है वो मुंसलिक हैं, बैटरी भी मुंसलिक है, और आखिर पे दाएं तरफ एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। और इन स्विचों की चार मुमकिना हालतें हो सकती हैं। देखें, पहली हालत है जो ये इसी तस्वीर में, वो सबसे ऊपर वाली तस्वीर में है, ए भी खुला हुआ है और बी भी खुला हुआ है, यानी ए ऑफ है और बी भी ऑफ है। तो ये स्विच खुले हुए हो तो करंट जो है वो बैटरी से आगे नहीं गुजरता, ये स्विच करंट को गुजरने नहीं देते, तो लिहाजा आगे वाला बल्ब जो है वो रोशन नहीं हो सकता, जाहिर बात है। और इस हालत को पहली मसावत नंबर 1 में लिखा गया है कि ए बराबर सिफर और बी बराबर सिफर। इसका मतलब यह है कि ए भी ऑफ है और बी भी ऑफ है। दूसरी हालत दूसरे सर्किट में, दूसरी तस्वीर में दिखाई गई है कि ए बराबर 1 लिखा है, बी बराबर सिफर लिखा है। तस्वीर की तरफ आप देखें, ए जो है वो ऑन है, बंद है यानी सर्किट स्विच, और बी जो है वो खुला हुआ है। तो ऐसी सूरत में भी जाहिर है करंट आगे नहीं गुजरेगा, बी जो खुला हुआ है ये नहीं गुजरने देगा। तो इसको मुसावत नंबर 2 में लिखा है, ए बराबर 1, बी बराबर सिफर। और तीसरी तस्वीर की तरफ भी आप देख लीजिए, ए बराबर सिफर और बी बराबर 1 लिखा है, ए खुला हुआ है यानी ऑफ है और बी जो है वो ऑन है। तो ऐसी सूरत में भी करंट आगे नहीं गुजरेगा, ए रोक देगा इसे, और इसे तीसरे नंबर मसावत में जाहिर किया गया है, ए बराबर सिफर और बी बराबर 1। और आखिर में जो तस्वीर है सबसे नीचे वाली, उसमें ए बराबर 1, बी बराबर 1, यानी दोनों ही जुड़े हुए हैं, दोनों ही स्विच जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, ऑन है। तो ऐसी सूरत में बल्ब आगे देखें रोशन नजर आ रहा है आपको,
तो इसको 4 नंबर मसावात में a बराबर 1 और b बराबर 1 दोनों ही स्विच ऑन है। तो इसे एक नीचे एक जदवल के अंदर, टेबल के अंदर भी दिखाया गया है। उसी बात को a है और b है, पहले 0 0 दोनों खुले हुए हैं, दूसरे 1 और 0, एक जो है वो a जो स्विच है वो ऑन है और b जो है वो ऑफ है। तीसरे में a जो है वो 0 और 1 है, a जो है वो ऑफ है और b ऑन है, और चौथे में दोनों ऑन है। मंतकी जदवल, ट्रुथ टेबल, मंतक दलील को कहते हैं, और जिस बात के पीछे दलील हो वो सच्ची बात होती है, इसलिए ट्रुथ टेबल अंग्रेजी में, और मंतकी जदवल जो है वो इसे हम लॉजिक टेबल भी कहते हैं, इसको लॉजिक मंतक को कहते हैं। और ये जो सर्किट हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये लॉजिक सर्किट्स मंतकी सर्किट कहलाते हैं। तस्वीर में देखें आप, ये जो टेबल बना हुआ है, जदवल बना हुआ है, उसमें वही बात जो पिछले स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं कि ए, बी और एक्स, ए और बी दरामदी सिग्नल, दरामदी वोल्टेज हैं, और एक्स जो है वो बरामदी वोल्टेज है, बरामद है। तो जो ए 0 है, बी 0 है, यानी स्विच दोनों ऑफ हैं, तो बरामद जो है वो हमें 0 होगा, कोई करंट, कोई वोल्टेज बरामद नहीं होगी। और इसी तरह एक ए की कीमत 1 है, बी की कीमत 0 है, यानी ए तो जुड़ा हुआ है, बी खोला है, तो भी कुछ बरामद नहीं होगा। और इसी तरह तीसरी सूरत में भी कुछ बरामद नहीं होगा, 0 1 बराबर 0। चौथी सूरत में दोनों स्विच जुड़े हुए हैं, तब जाकर आउटपुट पे हमें कुछ बरामद होगा। जो बरामद होगा वो वोल्टेज या करंट होगा, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो हमें जलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा टेबल, ऐसा जदवल मंतकी जदवल कहलाता है, और ऐसा सर्किट मंतकी सर्किट कहलाता है। नीचे देखें लिखा है x बराबर a डॉट बी। इसको हम थोड़ा सा अगली स्लाइडों में जाकर वाज़ेह करेंगे। मंतकी जदवल का अलामती अंदाज, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल। अलामती अंदाज सर्किट वही है जो पिछली स्लाइडों में आप देख चुके हैं, लेकिन उनकी कीमतों के इजहार का तरीका ज़रा सा मुख्तलिफ है। अब देखें 0.0 दरमियान में एक नुक्ता लगाया जा रहा है, फिर आगे x की जगह पे जो तीसरी कीमत है वो लिखी जा रही है। यहाँ पे आप ये समझें कि जैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई बात कहते हैं और कहते हैं कि ये और वो चीज़, एंड अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ एंड के मानों में हम बोलते हैं, ये और वो चीज़ इस तरह होगी तो तब तीसरी चीज़ जाकर इस तरह से होगी। आप इस जो मंतकी जदवल है इसकी सबसे नीचे वाली कीमत की तरफ आप आ जाइए, तो इस बात को मैं मंतकी अंदाज में इंशाल्लाह समझाने के काबिल होगा। देखें सबसे जो चौथी कीमत है वो लिखा है 1, जो दरमियान में डॉट है उसे हम और पढ़ेंगे। 1 यानी ए और बी दोनों एक हों, ए और बी दोनों एक हों, तब जाकर आखिर में जो वोल्टेज हमें मिलेगी, बरामद हमें कुछ हासिल होगा, आउटपुट पे कोई चीज़ मिलेगी। ए और बी दोनों एक हों, ए स्विच भी ऑन हो, बी स्विच भी ऑन हो, ए और बी दोनों ऑन हो, तब जाकर हमें, तब बल्ब रोशन होगा, तब हमें कुछ बरामद होगा। तो याद रख लीजिए, और के मानों में ये जो ए और बी की कीमतें हैं, और के मानों में हम इसे इस्तेमाल करेंगे और तब जाकर तीसरी कोई चीज़ हासिल होगी। लेकिन देखें ऊपर पहली कीमत है 0 और 0 बराबर 0, यानी ए और बी दोनों 0 होंगे तो आउटपुट 0 होगी। फिर दूसरे में ए 0 है, बी 1 होगा तो तब भी 0 होगी। उसी वक्त एक कीमत आएगी जब ए और बी दोनों एक होगा, ए और बी दोनों ऑन होंगे, तब जाकर एक कीमत आएगी। उसके अलावा सारी सूरतें जो है वो 0 की होंगी। तो उम्मीद है आप बात समझ चुके होंगे। और अमल सर्किट में, और का अमल कैसे होता है? एंड ऑपरेशन अंग्रेजी में कहते हैं, एंड ऑपरेशन, और का अमल, जैसे मैंने बताया ये और वो। तो मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। वो अमल जिसमें दरामदी मुतगय्यरात, इनपुट वेरिएबल्स ए और बी की कीमतें
को आम तरीके से ज़रब देकर बरामदी मुतग़य्यरात हासिल किए जाते हैं। यानी इनपुट वेरिएबल्स को या दरामदी मुतग़य्यरात जो ए बी से हम पहले ज़ाहिर करते रहे हैं, उनको आम तरीके से ज़रब देकर जो रिज़ल्ट है, जो बरामदी मुतग़य्यर है, उसकी कीमत हम हासिल करते हैं। कैसे? सिफर और सिफर, सिफर डॉट सिफर, सिफर ज़रब सिफर बराबर सिफर, ज़ाहिर बात है। तो और का अमल क्या हुआ? ज़रब का अमल, सिफर ज़रब सिफर बराबर सिफर होता है। फिर अगली कीमत सिफर ज़रब एक, ये भी बराबर सिफर होता है, ये भी ज़रब का अमल हो गया। एक ज़रब सिफर बराबर ये भी सिफर होता है। एक ज़रब एक, ये बराबर एक होता है। तो ये और अमल ज़रब का अमल है। याद रखिएगा कि और अमल एंड ऑपरेशन जो है वो ज़रब का अमल है, जिसमें हम दरामदी मुतग़य्यरात को, इनपुट वेरिएबल्स को ज़रब देकर बरामदी मुतग़य्यरात या आउटपुट वेरिएबल्स हासिल करते हैं। बाबे और, बाब बड़े दरवाजे को, गेट को कहते हैं, और वो सर्किट जिसमें और का अमल वक़ू पज़ीर होता है, अंग्रेजी में एंड गेट कहते हैं। बाबे और, वो सर्किट जिसमें और का अमल वक़ू पज़ीर होता है। मैं पढ़ता हूं, वो सर्किट जिसमें दरामदी मुतग़य्यरात यानी इनपुट वेरिएबल्स को आम तरीके से ज़रब देकर बरामदी मुतग़य्यरात हासिल किए जाते हैं। वही पिछली स्लाइड में जो हमने पढ़ा था, यानी और का अमल जहां पे होता है, इसको मुख्तसर तौर पर अलामती अंदाज से जो नीचे वाला सर्किट है उससे ज़ाहिर किया गया है। ए की कीमत है दरामदी मुतग़य्यरात, ए और बी दरामदी मुतग़य्यरात, और सी जो है वो बरामदी मुतग़य्यर कहलाता है। और शक्ल आप देख रहे हैं कि इस तरह की शक्ल जो है वो बाबे और एंड गेट की होती है। या अमल, आर ऑपरेशन, पहले हमने और अमल पढ़ा था, और अब या अमल, जैसे हम कहते हैं ये या वो चीज़ इस तरह होगी तो तब जाकर वो चीज़, तीसरी चीज़ इस तरह से आएगी। इसी तरह से देखें, मैं वो ज़रब का अमल था लेकिन ये जमा का अमल होगा। अब देखें, मैं पढ़ता हूँ, इस अमल में दरामदी मुतग़य्यरात यानी इनपुट वेरिएबल्स को जमा करके बरामदी मुतग़य्यरात हासिल किए जाते हैं। उसमें ज़रब देकर, इसमें जमा करके। डॉट था उसमें लगाया जाता और ज़रब की अलामत होता है डॉट, लेकिन यहाँ दरमियान में एक्स बराबर ए जमा बी, एक्स तो बरामद है, बरामदी वोल्टेज, बरामदी सिग्नल है, और ए और बी जो है वो दरामदी मुतग़य्यरात हैं। एक्स बरामदी मुतग़य्यर है और ए और बी दरामदी मुतग़य्यरात हैं। तो दरामदी मुतग़य्यरात को जमा करें तो तब बरामदी मुतग़य्यर हासिल होता है। वजाहत किस चीज़ की? या अमल की। या सर्किट जो है, आर गेट, बाबे या की वजाहत, जो सामने नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में, ये आर गेट हैं, बाबे या हैं, यहाँ पे दिखाए गए। आप देखें, उसमें और इस सर्किट में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। वो सिलसिलावार थे लेकिन ये मतवाजी, ए स्विच है और बी स्विच है, और नीचे बैटरी है और आगे बल्ब एक है, और उसके साथ x बराबर सिफर लिखा हुआ है पहली तस्वीर में। यानी देखें, जो बैटरी से करंट तार के ज़रिए आ रहा है, और आगे फिर ऊपर स्विच ए है और नीचे स्विच बी है। इन दोनों में से दोनों स्विच अगर बंद हैं, दोनों स्विच अगर जुड़े हुए हैं तो करंट आगे गुजर जाएगा, ठीक है ना। या फिर देखें तस्वीर के मुताबिक दोनों खुले हैं, दोनों ऑफ हैं, तो कोई रास्ता नहीं मिलेगा करंट को, और आगे जो बरामद है में कुछ नहीं होगा। दोनों रास्ते बंद हैं करंट के, पहली तस्वीर में। और दूसरी तस्वीर में आप देखें कि ए बराबर एक है, ए स्विच ऑन है, ए जुड़ा हुआ है और बी जो है वो खुला हुआ है, तो ए से रास्ता मिल जाएगा करंट को आगे बल्ब की तरफ जाने का, तो बल्ब रोशन होगा। बल्ब आपको रोशन भी नजर आ रहा है तस्वीर में। x बराबर एक, तो जो बरामद होगा वो हमें एक बरामद होगा। ये मंतक है, ये दलील है। इसी तरह तीसरी तस्वीर में आप देखें, ए खुला हुआ है, यानी ए जो है वो ऑफ है और बी जो है वो ऑन है। फिर भी रास्ता मिल जाएगा, बी से गुजर जाएगा करंट, ठीक है, फिर भी बल्ब रोशन होगा और एक्स पर एक कीमत हमें मिल जाएगी। और आखिरी जो है वो दोनों जो स्विच हैं
وہ A برابر 1 B برابر 1 دونوں جڑے ہوئے ہیں، دونوں آن ہیں، تو ظاہر ہے پھر بھی کرنٹ جو ہے وہ اس میں سے گزر جائے گا، تو آخر میں جو بلب ہے وہ روشن ہوگا، ایکس کی قیمت 1 آ جائے گی، تو برآمدی سگنل جو ہے اس کی قیمت 1 آ جائے گی۔ اسی بات کو ہم اس جدول کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ باب یا ہے، یہ باب یا کیوں کہتے ہیں؟ آخری، اس میں آخری کی جو ہے وہ وضاحت کی جاتی ہے کہ یا ایک ہو یا بھی ایک ہو تو تب آگے چل کر 1 آئے گا، یا اے کی قیمت 1 ہو یا بی کی قیمت 1 ہو، یا آ گیا نا، جیسے روزمرہ زندگی میں یا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، OR، یا 1 صفر ہو یا B صفر ہو، یا A کی قیمت 1 ہو یا B کی قیمت 1 ہو، دونوں میں سے کسی کی قیمت 1 ہو تو تب X کی قیمت 1 ہوگی۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یا A کی قیمت 1 ہو یا B کی قیمت 1 ہو یا دونوں کی 1 ہو تو تب آخر میں جا کر 1 قیمت آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ دیکھیں دونوں قیمتیں صفر ہے اور یہ صفر ہے، دونوں میں سے یا A صفر ہونا، یا A 1 ہونا چاہیے یا B 1 ہونا چاہیے، لیکن یہاں دونوں صفر ہے، صفر، A کی قیمت صفر، سب سے اوپر والی جو ہے خانہ جو ہے A صفر B صفر، اور X پہ جو برآمد ہے برآمدی متغیر وہ صفر آ جائے گا۔ آگے دیکھیں A 1 ہے B صفر ہے، یا کی بات آگے نا، دونوں میں سے یا A 1 ہوگا یا B 1 ہوگا، تو A 1 ہے، A کی قیمت 1 ہے، B کی قیمت صفر ہے، تو ظاہر ہے X کی قیمت برآمدی متغیر وہ 1 ہوگا۔ اسی طرح تیسرے میں A کی قیمت صفر اور B کی 1 ہے، تو بھی جمع کریں دونوں کو، یہ جو عمل ہے جو R کا عمل یا کا عمل ہے یہ جمع کرنے سے آتا ہے۔ دیکھیں صفر، سب سے اوپر والا دیکھیں، صفر جمع صفر برابر صفر، دوسرا 1 جمع صفر برابر 1، تیسرا صفر جمع 1 برابر 1، اور چوتھا 1 جمع 1 برابر 1۔ یہاں 10 1 ہوں، 20 100 1 ہوں تو تب بھی جواب 1 ہی آئے گا۔ یہ جمع عام طریقے سے نہیں ہوگا، یہ ثنائی نظام کے تحت ہوگا، بائنری سسٹم، ثنا 2 کو کہتے ہیں، ثنائی نظام 2 کا نظام جو ہے، تو یہ 1 جمع 1 برابر 1 ہی ہوگا، چاہے 100 1 ہو جائیں، ان کو جمع کریں گے ثنائی نظام کے تحت تو جواب 1 ہی آئے گا۔ تو اس طرح سے یہ یا کا عمل وقوع پذیر ہوگا، اور اس کو جو درآمدی متغیرات ہیں ان کو جمع کر کے برآمدی متغیر حاصل کیا جاتا ہے۔ باب یا آر گیٹ، جس میں وہ سرکٹ جس میں یا کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، منطقی جدول اور علامت، یہ علامت ہے، اور اس میں آپ فرق بھی نوٹ کر لیجئے گا، جو یہ تو یا باب ہے، اور اس سے پہلے اور باب اور میں اور باب یا میں جو فرق ہے وہ بھی آپ ذرا اچھے طریقے سے نوٹ کر لیجئے گا۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ اس میں جو متغیرات ہیں، جو درآمدی متغیرات ہیں، ان پٹ ویریبلز، ان کو جمع کرنے سے آؤٹ پٹ ویریبل یا برآمدی متغیر حاصل ہوتا ہے۔ صفر جمع صفر برابر صفر، صفر جمع 1 برابر 1، اور 1 جمع صفر برابر 1، اور 1 جمع 1 برابر 1۔ یہ آیا کیسے؟ یہ پیچھے سرکٹ میں وضاحت کر چکا ہوں پہلے، اگر سمجھ نہ آئے تو پھر اس سرکٹ کی طرف جا کر دیکھیے گا کہ صفر جمع صفر برابر صفر کیوں ہوتا ہے سرکٹ کے اندر۔ منطقی باب تو اسی لیے کہتے ہیں نا، منطقی جدول تو اسی لیے بنا ہے نا، دلیل ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ یا 1 جو ہے وہ کھلا ہوا ہو یا B کھلا ہوا ہو، یا 1 جو ہے وہ آن ہو یا B آن ہو، ان دونوں میں سے ایک آن ہو تو تب راستہ کرنٹ کے لیے گزرنے کے لیے ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ عمل نہ اور باب نہ، ناٹ آپریشن، عمل نہ کا عمل، اور ناٹ گیٹ، باب نہ، یہ نہ کا کام کرتا ہے۔ اسے ہاں، کوئی سرکٹ ہے، اس سرکٹ سے ہمیں جواب ہاں کا ملتا ہے تو اس نے اسے نہ میں بدل دینا ہے۔ کہنے کا مطلب 1 نہیں صفر، سرکٹ میں تو یا ہاں ہے یا نہ ہے، یا 1 ہے یا صفر ہے،
तो अगर कोई सर्किट हमें जो बरामद पे 1 मिल रहा है तो ये उसको 0 में बदल देता है, या 0 मिल रहा है तो ये उसको 1 में बदल देता है। ये खोता सर्किट है, ये उल्टा काम करता है, खोते का दिमाग है इसका। तो 1 नहीं 0 या 0 नहीं 1, 1 को 0 में बदल देना है, 0 को इसने 1 में बदल देना है, उलट देना है कीमत को। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। अगर सर्किट का बरामदी मुतगय्यर 1 हो तो ये सर्किट उसको 0 में बदल देता है। ये किसी सर्किट के आगे लगा होता है, उसकी बरामद पे, आउटपुट पे लगा होता है। अगर सर्किट का बरामदी मुतगय्यर 1 हो तो ये सर्किट उसको 0 में बदल देता है, और अगर 0 हो तो उसे 1 में बदल देता है, उलट देना है इसने। तो x बराबर a के ऊपर छोटी सी लाइन, ये लाइन बताती है कि ये उल्टा काम करता है, ना का अमल वकू पजीर होता है। ये बाबे ना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे अगली स्लाइड में इसकी तस्वीर हम देखते हैं। मंतकी जदवल और अलामत बाबे ना की, ट्रुथ टेबल एंड सिंबल। नॉट गेट, बाबे ना की ये शक्ल आप देखें, दाएं तरफ तस्वीर नजर आ रही है, ए है और इसको ए दिया जाता है, आखिर में सी का मतलब होता है कि इसकी आउटपुट के, इसकी बरामद पे हमें क्या मिलता है। इसको जदवल में देखें, ए और आगे ए के ऊपर छोटी सी लाइन लगी हुई है, लकीर लगी हुई है। ए कोई सिग्नल हमें मिलता है और उसको उलट देता है, ए डैश में बदल देता है। यानी 0 अगर है तो 0 को 1 में बदलना है इसने, 1 है तो इसको 0 में बदलना है। ये नॉट गेट है, बाबे ना। बाबे नौर, ये नूर नहीं, ये नौर है, ना और नैंड गेट, नौर लिखा है, नौर बराबर ना जमा और, ना और का अमल इकट्ठा होता है तो नौर अमल बनता है। अंग्रेजी में भी लिखा है नैंड बराबर नॉट जमा एंड, नॉट का अमल और एंड का अमल इकट्ठा होता है एक ही सर्किट में। मैं पढ़ता हूं, बाबे और यानी एंड गेट के बरामदी मुतगय्यर है, यानी आउटपुट वेरिएबल पर ना का अमल करके उसे उलट कर देता है। आप देखें, जो और का अमल है ए डॉट बी, ज़रब के अमल से हम जाहिर करते हैं इसे, और इसके ऊपर है जो लाइन लगी हुई है वो जाहिर करती है कि इस ज़रब के अमल यानी और का जो अमल है इसे उलट कर दिया गया है। तो x बराबर ए ज़रब बी, ऊपर जो लाइन लगी है ये नौर के अमल को जाहिर करती है। मंतकी जदवल और अलामत बाबे नौर की, नैंड गेट के, ट्रुथ टेबल एंड सिंबल। जो दाएं तरफ वाली तस्वीर है उसमें आप देखें, पहले जो सुर्ख रंग की तस्वीर है वो बाबे और की है, एंड गेट की है, और आगे जो है वो नॉट गेट, बाबे ना की है। तो और के बाद ना लगा दिया तो इकट्ठा जो सर्किट है, इकट्ठी तस्वीर जो है वो नीचे दिखाई गई है, आप उसे ज़हन नशीं कर लीजिए। और इधर देखें आप मंतकी जदवल में, ट्रुथ टेबल में, कि ए और बी ये दरामदी मुतगय्यरात हैं, और ए ज़रब 0 ज़रब 0 जो पहला खाना है, 0 ज़रब 0 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन चूंकि इसने उलट कर देना है, ये खोता सर्किट आगे लगा हुआ है, इसने उलट कर देना है, तो 0 ज़रब 0 बराबर फिर कितना आ गया, 1। और दूसरे खाने में देखें जो कीमतें हैं, 0 ज़रब 1 बराबर कितना आना चाहिए, 0। 0 जिसकी चीज़ के साथ ज़रब खाती है 0 ही बन जाता है, लेकिन यहाँ उलट, आगे नॉट गेट लगा हुआ है, उसने उलट कर देना है। और तीसरी देखें, 1 और 0, 1 ज़रब 0 0 ही आना चाहिए, लेकिन चूंकि आगे जो है वो ना का अमल होगा, ना सर्किट लगा हुआ है, 1 आ गया। फिर 1 ज़रब 1 1 ही आना चाहिए, जहाँ 0 आ जाएगा। तो ये अमल जो और का अमल है इसको उलट करके इसने नौर के अमल में बदल देना है। बाबे नया, नॉर गेट, नया ना और या से मिलके बना है, लिखा भी है नया बराबर ना जमा या का अमल होता है, फिर ना का अमल होता है, फिर नया अमल
جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے. انگریزی میں بھی لکھا ہے نار برابر ناٹ جمع آر. آر جو آپریشن ہے اس پر ناٹ آپریشن ہوتا ہے. آر کی قیمت کو الٹ دینا ہے. آر کی قیمت 1 آئی ہے تو ناٹ نے اسے 0 میں بدل دینا ہے. یہ نہ اور یا کا اکٹھا سرکٹ ہے. میں پڑھتا ہوں. باب یا یعنی آر گیٹ کے برآمدی متغیر آؤٹ پٹ ویریبل پر نہ کا عمل کر کے اسے الٹ دیتا ہے. باب یا آر گیٹ دیکھیں ایکس برابر اے جمع بی اوپر نیچے جو ہے وہ یہ ایک لائن لگی ہوئی ہے. اے جمع بی یہ کون سا عمل ہے؟ آر کا عمل ہے، جمع کا عمل ہے. آر گیٹ کا جو عمل ہے اے جمع بی، اور اس کو اوپر جو لائن لگی ہوئی ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ جو آر کا عمل ہوا ہے اس کو الٹ کر دیا گیا ہے. تو ایکس جو حاصل ہوا ہے وہ آر کا عمل بھی ہوا ہے. جو آر کے عمل نے دیا ہے اس کو الٹ کر کے ہمیں باب نیا نے دے دیا ہے. تو یہ باب نیا ہے. نیا عمل اس کے اندر وقوع پذیر ہوتا ہے جو نہ اور یا سے عبارت ہے. منطقی جدول اور علامت ٹروتھ ٹیبل اینڈ سمبل کس چیز کی؟ نیا باب کی. دیکھیں اوپر جو تصویر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے 2 تصویریں اوپر اکٹھی جڑی ہوئی ہیں. پہلی جو ہے بائیں طرف والی جو باب یا ہے اے جمع بی آر گیٹ کی ہے، اور ساتھ والی جو ہے وہ ناٹ گیٹ کی ہے، باب نا کی ہے. اکٹھی اوپر دکھائی گئی ہیں اور نیچے دونوں کو جوڑ کے جو ایک مشترک سرکٹ کی علامت ہے وہ نیچے کی تصویر کے اندر بے میں دکھائی گئی ہے. ذرا ٹروتھ ٹیبل منطقی جدول کی طرف آئیے گا. اے بی کے اوپر یا کا عمل ہوا 0 جمع 0 تو آنا چاہیے 0، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ نیا عمل ہے، یہ الٹ کر دینا ہے اس نے. لیکن 0 جمع 0 0 آنا چاہیے، لیکن یہاں ہوگا 1. اور اسی طرح 0 جمع 1 1 آنا چاہیے تھا ایکس کی قیمت، اور لیکن یہاں پہ آ گئی ہے 0، الٹ ہو گئی نا. 1 جمع 0 تیسرے جو خانہ ہے اس میں 1 جمع 0 برابر کیا آنا چاہیے؟ 1 آنا چاہیے. جمع کر رہے ہیں نا، لیکن یہاں 0 لکھیں گے، الٹ لکھیں گے ہم. اور 1 جمع 1 1 آنا چاہیے، لیکن ہم نے 0 لکھا. یہ کھوتا سرکٹ ہے نا، اس نے الٹ کام کرنا ہے. جو کچھ ہمیں آر گیٹ کی طرف سے ملا ہے اس نے الٹ کر کے ہمیں دے دینا ہے. منطقی ابواب کا استعمال یوزز آف لاجک گیٹس. آپ ایک بہت سے ویسے تو استعمالات ہیں، پوری الیکٹرانکس جو ڈیجیٹل ہندسی الیکٹرانکس ہے ساری کی ساری ان ابواب کہیں نہ کا عمل ہو رہا ہے، کہیں اور کا عمل ہو رہا ہے، کہیں یا کا عمل ہو رہا ہے. تو یہاں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی گئی ہے. گھر کا حفاظتی الارم S1 کھڑکی کے ساتھ لگا ہوا سوئچ ہے. دیکھیں S1 تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کھڑکی کے ساتھ لگا ہے. S2 دروازے پر لگا ہوا سوئچ ہے. تو کیا ہوگا؟ یا کھڑکی کھلے یا دروازہ کھلے الارم بج جائے. کون سا ہوگا؟ آپ نے بتانا ہے یہ کون سا عمل ہے، یا کا عمل ہے یا اور کا عمل ہے، آر گیٹ کا عمل ہے یا پھر اینڈ گیٹ کا عمل ہے. دیکھیں یا ایس کھڑکی کھلے یا دروازہ کھلے تو الارم بج جائے، جو برآمدی متغیر ہے اس کی قیمت ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے، بلب جل جائے، سرکٹ چل جائے، کوئی گھنٹی بج جائے تو ٹھیک ہے نا. جو برآمدی سگنل آؤٹ پٹ پہ ہے، آؤٹ پٹ پہ کیا ہوتا ہے؟ یا بلب ہوتا ہے یا پنکھا ہوتا ہے یا کوئی چیز جو چلنے والی ہے وہ ہوتی ہے. تو یا کھڑکی کھلے یا پھر دروازہ کھلے، الارم بج جائے، بلب جل جائے، تو آپ نے بتانا ہے یہ کس باب کا، کس گیٹ کا عمل ہے. امید ہے آپ سوچیں گے تو جواب صحیح بتا سکیں گے.